अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं मुज़ारनक सिद्दवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या मीठा बनाएंगे जी? आज हम एक सेल्फ सॉसिंग पुडिंग बनाएंगे, चॉकलेट और कैरमल का। सेल्फ सॉसिंग के मतलब होते हैं कि आपने बैटर डाल दिया, उसके ऊपर आपने उसी डिश में गर्म पानी डाल दिया कोको पाउडर और ब्राउन शुगर के साथ, और जब आप उसको बेक करेंगे तो वो सॉस पूरा नीचे चला जाएगा और बैटर राइज होके ऊपर आ जाएगा। तो जब आप इसको खाएंगे और तोड़ेंगे पुडिंग को तो ऊपर से पूरा गरम गरम बैटर का स्पंज बनेगा और नीचे से वो गर्मा गर्म सॉस निकलेगी। तो इसको कहते हैं सेल्फ सॉसिंग, खुद ही सॉस बनाने वाली पुडिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज सबसे पहले मुझे चाहिए 2 कप पानी। 2 कप खौलता हुआ पानी होना चाहिए। ये 1 कप, ये 2 कप। ज़्यादा नहीं लीजिएगा प्लीज़, नाप तोल के चीज़ें लीजिएगा, स्पेशली ऐसे बेकिंग के उसमें। ठीक है, मैं यहाँ करती हूँ। इसको हम गरम करते हैं। इसमें हम डालेंगे कोको पाउडर और ब्राउन शुगर। ओके, सो कोको पाउडर इसमें है 1 चम्मच भर के। ठीक है, ये डस्ट करने के लिए ऊपर से है। और हम इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर जो कि है आधा कप। सो 2 कप पानी, आधा कप ब्राउन शुगर, ठीक है, और 1 चमचा भर के कोको पाउडर। बस इसको हीट अप हो जाने दीजिएगा और इसको कोको पाउडर और ब्राउन शुगर पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। तब तक हम बैटर बना लेते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ मुझे पहले करनी है सूप के लिए। सूप आज मैं बना रही हूँ पोटैटो सूप, लेकिन बीन्स के साथ, और उसको हम सर्व करेंगे जिस चीज़ के साथ, उसको मुझे पहले बना लेना है ताकि ये पुडिंग बने। उससे पहले मैं इसको बना के निकाल दूँ। ये है कोकोनट, खोपरा फ्लेक किया हुआ इस तरह। ये आपको मिल भी जाता है मार्केट में ताज़ा। आप पीलर से कर दें, छुरी से कर दें। ठीक है, सख्त वाला जो ब्राउन वाला खोपरा होता है उससे। ये आपने इसका टॉपिंग बनाना है। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें मिक्स करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा इसमें जाएगा सोया सॉस, ठीक है, 1 टेबलस्पून जितना। और इसमें जाएगा मेपल सॉस। ये पैनकेक के ऊपर जो हम सॉस नहीं डाल के खाते हैं, ये मेपल सॉस। ठीक है, और इसमें इसको थोड़ा सा तीखा करने के लिए इसमें हम 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे। सो पेपरिका, मेपल सिरप नहीं हो, शहद डाल दीजिएगा। सोया सॉस ये आपने मिक्स किया। 1 टिन रेडी रखिएगा, उसमें ये डाल दीजिएगा। अवन में 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं। टोस्ट हो जाए और मज़ेदार सा ये रोस्ट हो जाए इस सारी चीज़ों के साथ, तो ये पोटैटो सूप का टॉपिंग बनेगा। आज कुछ ना कुछ मुख्तलिफ मैं आपको सिखाती हूँ, हमेशा ट्राई करिएगा। इसको सिंगल लेयर में रख दीजिएगा। और ये जल सकता है बिकॉज इसमें मेपल सिरप है। मेपल सिरप नहीं हो तो शहद भी डालेंगे, वो भी जल सकता है। तो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इसको बेक ना करें। ठीक है, सिंगल लेयर में फ्लैट, ताकि जल्दी से ये हो जाए। ठीक है, समझ आ गया? ये मैं पहले इसलिए रख रही हूँ बिकॉज आई हैव टू बेक माई पुडिंग ऑल्सो। ठीक है जी, समझ आ गया ना? खोपरा इस तरह लंबा लंबा कटा हुआ। इसके अलावा हमने इसमें पेपरिका थोड़ा सा डाला, शहद, या आप मेपल सिरप डाल दीजिए। मेपल सिरप मिलता है यहाँ बॉटल्स में पैनकेक सिरप के नाम से। और इसमें मैंने डाला है सोया सॉस, डार्क क्वालिटी का। ठीक है, ये हो जाएगा, तब तक हम करेंगे पुडिंग। अब पुडिंग में ये है कि मेरे पास यहाँ है मैदा 1 और 2 तिहाई कप। ठीक है, बेकिंग पाउडर इसमें हम 1 टीस्पून डाल देंगे। फिर हमने कोको पाउडर 2 चम्मच इस्तेमाल करना है, वो भी मैंने यहाँ रख दिया है, उसको भी डाल देते हैं। फिर इसमें जाएगा 1 कप चीनी, और मक्खन है 125 ग्राम, थोड़ा सा पिघला के रखिएगा। 1 कप दूध है, वाइट चॉकलेट चिप्स हैं। ये सब कुछ बैटर में जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, बैटर को बिछा देंगे एक टिन में, डिश में, और हम एक स्कूअर लेके ऐसे पोक करेंगे होल्स। ठीक है, फिर उसमें हम डालेंगे कैरमल। और ये कौन सा कैरमल है? ये वही वाला कैरमल है जो मैं बनाती हूँ। कंडेंस मिल्क के टिन को, बड़ा सा एक पतीला लीजिए, बहुत सारा पानी उसमें डाल दीजिए, पूरा टिन बंद कंडेंस मिल्क का अंदर डाल दीजिए। हल्की आंच पे 4 से 6 घंटे उसको उबाल आने दीजिए, कवर नहीं करिएगा। ठीक है, फिर जब ये उबाल आ जाए उसको आप बंद कर दिए चूल्हा, और आराम से उसको निकाल के एक तरफ रख लीजिए। दूसरे दिन इस्तेमाल करिएगा। ये मैंने 2 दिन पहले बना लिया था ताकि अच्छा सा ठंडा हो जाए। गरम टिन को छूइएगा नहीं, उसको निकालने की कोशिश नहीं करिएगा, खोलने की तो बिल्कुल कोशिश नहीं करिएगा, हाथ में फट जाएगा। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। ठीक है, और अगर आपको इससे 4-6 घंटे नहीं चूल्हा जला के करना है ये टिन को, तो फिर आप क्या करिएगा, आप चूल्हे पे कैरमल सॉस बनाना, मैंने बहुत दफ़ा सिखाया है, ब्राउन शुगर, मक्खन, क्रीम के साथ, वो आप बना लीजिएगा।
वो 5 मिनट पे बन जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी वो नहीं होगी जो इसकी होगी। ये देखें कितना थिक, कितना गाढ़ा और मज़ेदार सा, ये बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन टाइम नहीं है, गैस नहीं ज़ाया करनी, गैस के मसले भी हो रहे हैं आजकल विंटर में, तो चूल्हे पे बना लीजिएगा, सही है। अच्छा, इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये पानी को उबाल के हमने कम नहीं करना है, बस ब्राउन शुगर और कोको पाउडर जब पिघल जाए, डिज़ोल्व हो जाए, बस बंद कर दीजिएगा। सो नाउ व्हाट वील डू इज़, हम ये सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं, ठीक है। मक्खन पिघला हुआ 125 ग्राम, आज का सवाल हम क्या रखेंगे, हमारे पास है हैंडी मीट मिंसर। अच्छा, क्या सवाल करूं मैं आज? अच्छा चले, पुडिंग के टाइप्स बता दीजिए, ठीक है। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। कल मैंने एक पुडिंग बनाया था, आज एक पुडिंग बना रही हूँ। पुडिंग ठंडा हमेशा नहीं होता है, पुडिंग गर्म वाला भी होता है, वार्म पुडिंग्स भी होते हैं। और मैंने विंटर में, सर्दियों में बहुत सारे फूड डायरीज में बहुत सारे वार्म पुडिंग्स रखे हैं। सो मक्खन और चीनी, अब इसको मिक्स कर देते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, सो हम क्या करेंगे, ब्रेक में हम ये कुछ भी नहीं करेंगे। आई वेट, आप लोग आएंगे, आपके सामने करेंगे। ये डालेंगे, उसके ऊपर सॉस, ये कैरमल डालेंगे, बेक करने रख देंगे। तब तक मैं चेक करूंगी मेरा कोकोनट जो है वो हो गया है कि नहीं, ठीक है जी। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है इनेक्स की तरफ से ये गिफ्ट, तो जल्दी से मुझे बताइए पुडिंग के नाम। बहुत सारे पुडिंग्स बनाना सिखा चुकी हूँ, ठंडा हो गर्म हो कोई भी, 2-3 पुडिंग्स के नाम लिख के 8881 पे SMS करिएगा। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। जी वेलकम बैक। देखें, ये मैंने ओवन में से निकाल दिया था। 6 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखिएगा प्लीज़, ये काला भी हो जाएगा। और देखें, ये इसका टॉपिंग है, प्लीज़ ये याद रखिएगा, ओके। दिस गोज़ वेरी वेल विथ आवर पोटैटो सूप, जिसमें बीन्स हम डालेंगे आज। सो ये मैंने निकाल दिया है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा सोया सॉस था, ये कोकोनट के फ्लेक्स या कोकोनट को लंबा लंबा काट लीजिएगा। और इसमें हमने थोड़ा सा पेपरिका डाला था और मेपल सिरप था, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए। सही है, समझ आ गया, ओके। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर पुडिंग, बिकॉज इसको हमें करना है बेक। सो 1 और 2 तिहाई कप मैदा है, कोको पाउडर 2 चम्मच है, 1 कप कैस्टर शुगर गई है, 125 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, और इसमें 1 कप दूध है, 1 तिहाई कप वाइट चॉकलेट चिप्स हैं, थिक सा कैरमल है। ये हमें सिर्फ 190 ग्राम जितना इस्तेमाल करना है, तो ऐसे समझिए आधा टिन इसमें जाएगा। दूसरा जो है वो कल एक रेसिपी है, उसके लिए मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगी। और हम कोको पाउडर डस्ट करने के लिए वो मैंने वहाँ रखा हुआ है। सॉस के लिए मैंने क्या किया था, कोको पाउडर था और ब्राउन शुगर और 2 कप बॉइलिंग वाटर। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। आपका सवाल का जवाब देना था। जी ज़रूर दीजिए। बनाना ब्रेड पुडिंग, स्ट्रॉबेरी पुडिंग और चॉकलेट पुडिंग सिखाई थी आपने, ठीक है, और मैंगो पुडिंग सिखाई थी। मैं आपके पास कॉलर हूँ, प्लीज आज मुझे गिफ्ट दीजिएगा। देखते हैं कौन जीतता है जी। एट द एंड ऑफ द शो कुरानदाजी होती है, मेरे बस में हो तो मैं सबको दे दूं गिफ्ट। प्लीज मुझे मेरा नाम शामिल कीजिएगा। सबके नाम शामिल करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, इसको मैं ज़रा अच्छा सा मिक्स कर दूं एक दफ़ा। दूध पूरा जाएगा, हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए हमेशा डालती हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें ग्रीस करना है इस डिश को। डिश ज़रा डीप सी लीजिएगा, बिकॉज इसमें ये केक भी आएगा, ये पूरा सॉस भी आएगा, फिर ये राइस होगा, तो छोटा होगा तो बाहर आ जाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि छोटा ना हो। तेल के साथ आप इसको या मक्खन के साथ आप इसको ग्रीस कर दीजिएगा अच्छी तरह, साइडों को भी। एंड पुट दिस टू बेक।
ठीक है। अच्छा, रिपीट कर दूं मैंने क्या किया था। मैदा, कोको पाउडर, चीनी, दूध, मक्खन, चॉकलेट चिप्स वाइट वाले, सब कुछ मिक्स करके आप रख दीजिए इस डिश में, ठीक है। फिर आप इसमें से होल्स ऐसे पोक करके ये कैरेमल डाल दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको बेक करने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये पूरी सॉस ऊपर डालेंगे। ग्रीस किया हुआ टिन, कॉलर है क्या कोई? हाँ, नहीं ना। अच्छा जी, अब हम अगर ऐसे ही बेक करना है ऐसे ही बेक कर दीजिए सॉस डाल के। कैरेमल अगर नहीं डालना है नहीं डालिए, लेकिन ये कैरेमल पुडिंग है तो ऑब्वियसली जाएगा। फिर इसमें स्कूअर लीजिए, इसको आप पोक कर दीजिए इस तरह, और आप इसके अंदर कैरेमल डाल दीजिए, ठीक है। कॉलर हैं? अच्छा, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, आप पहली बार मेरी आपकी कॉल मिली है। जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, फरमाइए। और मैं बहुत ज़्यादा हो रही हूँ, मुझसे बात नहीं हो रही है आपसे। क्यों नहीं हो रही बात? फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। हाँ जी, चलिए ना, बोलिए बोलिए, जो भी है कह सवाल के दीजिए। जवाब बता देती हूँ पहले। अच्छा चले, बोले। जी, फ्राइड पुडिंग, चॉकलेट पुडिंग, चॉकलेट ब्रेड पुडिंग, बनाना पुडिंग, स्ट्रॉबेरी पुडिंग, मैंगो पुडिंग। ओके, एक्सीलेंट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगी? फर्स्ट टाइम कॉल किया, कुछ तो बोल दें। अब चुप हो गई, चली गई, क्या हुआ? अच्छा जी, कैरेमल भी चला गया। अब आपने लिया ये सॉस पूरा जाएगा। ओके, प्लीज़ ये याद रखिएगा। आप सब सोचेंगे ये कैसे बेक होगा। जब ये बेक होगा ना तो पूरा केक ऊपर आ जाएगा, सॉस नीचे चली जाएगी। अब इसको ओवन में फौरन ठीक है, समझ आ गया। नाउ इसको हमें हर चीज़ को यहाँ से हटा लेना है, बिकॉज दिस इज़ ऑल डन। अब हम सूप की तरफ आएंगे, जो कि है पोटैटो सूप, लेकिन वेरी डिफरेंट पोटैटो सूप। ये हम कल इस्तेमाल करेंगे। ये जो है हम ऊपर से छिड़केंगे, और ये ऊपर का जो है कोकोनट हम बना चुके हैं, इसको एक साइड में रख देते हैं। या इट्स डन। लेकिन ये चिपक ना जाए, इसको मुझे इसमें से निकाल देना पड़ेगा। सो दैट आई पुट इट इन अ प्लेट, तो आराम से हम इसको यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। आधा किलो आलू लीजिएगा, छिलका उतारिएगा, छोटे पीसेस में काट लीजिएगा। थोड़ी देर भी रखिएगा नहीं, ये चिपक जाएगा। ओके, वैसे भी आप इसको खा के टेस्ट करके देखिएगा, बहुत मज़े का बनता है। किसी भी चीज़ में टॉपिंग के लिए फिर काम आएगा ये। मैं हल्के से इसको ऊपर से निकाल रही हूँ। नॉन स्टिक पैन है, इसको बिल्कुल उखेरिएगा नहीं। हाँ, फ़ौरन निकाल दीजिएगा आप लोग। हाँ, ये तो देखें मैंने छोड़ दिया तो अब ये चिपक गया है। अच्छा, ब्रेक पे चलते हैं। एक चीज़ कुछ करना होगा तो मैं देख लूँ, इफ़ आई हैव टू डू समथिंग इन द ब्रेक और स्टार्ट समथिंग। बस प्याज, मैं थोड़ा सा तेल लूँगी, उसमें प्याज थोड़ा सा सौटे करके रख दूँगी, चॉप किया हुआ। बस आप लोग ब्रेक लेके आइए और फिर हम सूप बनाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
जी वेलकम बैक। देखिए यहाँ मैंने पानी गर्म करने रख दिया है, इसमें हम 2 स्टॉक क्यूब्स डाल देंगे जैसे हमेशा हम करते हैं। आपके पास यखनी हो तो आप उससे शुरू कर दीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा तेल, प्याज हो गई है, इसमें हल्की सी ब्राउन करनी है, ठीक है, बहुत नहीं कर दीजिएगा। 2 से 3 लहसुन के जवे चॉप करके आपने डाल दिए। फिर आपने इसमें मस्टर्ड डालना है, वो भी डिजॉन मस्टर्ड, ठीक है। इस तरह का दानेदार वाला जो मस्टर्ड मिलता है, वो राई पिसी हुई लेकिन थोड़ी इस तरह की दानेदार सा पेस्ट मिलता है, वो आप डालिएगा ज़रूर। और इसमें आप आधा किलो आलू डाल दीजिएगा। अच्छा, अब इसमें मैं वाइट बीन्स का इस्तेमाल करूंगी और वाइट बीन्स हम डालेंगे। प्लीज़ याद रहे कि जो वाइट बीन्स है ना, वो आप कोई से भी कैनलिनी बीन्स ले सकते हैं, लोबिया डाल सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको मिले वो डाल दीजिएगा। मेरे पास ये हैं वाइट वाले बीन्स, टिन में जो मिलते हैं वो मैं डालूंगी। सब कुछ हमें आधा ब्लेंड करना है। सूप बन जाए, आलू जब गल जाएं तो आधा हम सूप डाल के, या इमर्शन ब्लेंडर, स्टिक ब्लेंडर से आप कर लीजिएगा पैन में, या फिर आप उसको ब्लेंडर में डाल के कर लीजिएगा, लेकिन आधा दानेदार सा हो, मुंह में आए, और आधा जो हो वो पिसा हुआ हो। अब इसमें लेमन जूस जाएगा, कुटी हुई काली मिर्चें, थोड़ा सा नमक, ठीक है, याद रहे इसमें नमक है स्टॉक क्यूब में, और ये बीन्स। अच्छा, ये भी हो गया सब कुछ। और अब ये इसमें पेपरिका जाएगा। पेपरिका का बहुत अच्छा कलर होता है, इतना तीखा ये नहीं होता है। सब कुछ मिक्स कर दीजिए और फिर आप इसमें ये स्टॉक डाल के आलू को पकाने के लिए छोड़ दीजिए। कॉलर हैं जी हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। आज का जवाब दे दीजिए। जी, देना चाहूँगी। जी बनाना पुडिंग, चॉकलेट पुडिंग, ठीक है। फजी और ब्राउनी पुडिंग, ओके, फ्रिज पुडिंग आपने बनाई थी, ठीक है, चॉकलेट पुडिंग। ठीक है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। ये जो है इसका ऊपर का है टॉपिंग, ये यहाँ छोड़ देते हैं। आलू को हमने पहले गलाना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं रिकैप कर दूँ। मैंने आप ऑलिव ऑयल लें, मक्खन लें, तेल रेगुलर वाला लें, उसमें आप प्याज डाल दीजिए, नमक, काली मिर्चें डाल दीजिए, लहसुन जाएगा, ठीक है। फिर आप उसमें वाइट वाइन विनेगर डालिए। आई थिंक मैंने डाल नहीं लाई हूँ, मैं भूल गई हूँ। चिकन का स्टॉक डाल दीजिए, पटेटोज़ हैं, आलू, ठीक है, वो डाल दीजिए, वाइट बीन्स डाल दीजिए। नहीं, मैं सिरका लाई हूँ शर्जील कहाँ गया सिरका। फिर उसके बाद हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। आलू जब हो जाएगा तो आपने इसको ब्लेंड कर देना है, ठीक है। अच्छा, फिर ऊपर से टॉपिंग के लिए मेरे पास यहाँ चीज़ है ग्रेट की हुई, और ये है हरा प्याज, और ये खोपरा जो हमने बनाया था, ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा, ट्राई करिएगा। सोया सॉस, पेपरिका और मेपल सिरप के साथ, बस दैट्स इट। मगर इसको आपने आधा ब्लेंड करना है, आधा ब्लेंड करिएगा, आधा इस तरह रखिएगा, ठीक है, पीसेस में। अगर आलू को ऑब्वियसली पहले हम पकाएंगे, कच्चा ना रहे। अगर वाइट वाइन विनेगर नहीं हो तो आप रेगुलर सिरका भी डाल रहे हो तो कम डालिएगा। और ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि आप बोतल ला के रखेंगे, कोई ख़राब थोड़ी होगा सिरका, बहुत सारी चीज़ों में फिर काम आता है ना। पुडिंग हमारा हो रहा है, इट विल टेक टाइम, ठीक है। ये पूरा नीचे का राइज होगा बैटर ऊपर, और ये पानी जो है वो नीचे चला जाएगा, उसी का पूरा एक सॉस बनेगा। सो दैट्स हाउ वी हैव डन दिस। अच्छा, मैदा था 1 और 2/3 कप, ठीक है। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून था, 2 चम्मच कोको पाउडर था, 1 कप चीनी थी, 1 कप दूध था, 125 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन पिघला हुआ था, 1/3 कप वाइट चॉकलेट के चिप्स थे, 190 ग्राम हमने टोटल डालना है कैरमल, आधा मतलब टिन डाल दीजिएगा। और थोड़ा सा आपने देखा था मैंने कवर कर दिया था उसी बैटर के साथ। और कोको पाउडर डस्टिंग के लिए है, और जो हमने लिक्विड डाला था उसमें कोको पाउडर था, ब्राउन शुगर और गर्म पानी। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखता हूँ। थैंक यू, और आपकी बहुत रेसिपी शुक्रिया। बनाता हूँ, फिश करी मैंने बनाई थी आपकी। अच्छा, ओके, थैंक यू। और कुछ? और आपके सवाल का जवाब दूंगा जी। बनाना पुडिंग, ठीक। चॉकलेट पुडिंग, मैंगो पुडिंग, ओके, ठीक है, नोट कर आइसक्रीम दिया पुडिंग। है, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। अच्छा जी, ये हो गया, अब हम ब्रेक ले लें।
बिकॉज अभी तो हमें कुछ भी नहीं करना है। नहीं ले ब्रेक, ओके, तो फिर आलू को पकते हुए देखते हैं। और क्या करेंगे बताएं मुझे। बिग थैंक यू टू ऑल दोज पीपल जो ट्राई कर रहे हैं मेरी सारे रेसिपीज़ और तस्वीरें मुझे भेज रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं या फेसबुक के पेज पे रख रहे हैं। और फूड डायरीज़ का जो पेज है उस पर आप लोग बेशक मुझे ये तस्वीरें भेजें, लेकिन जवाब ना दें, वहाँ हम कैसे ढूंढ लेंगे उसको, ठीक है। जवाब सिर्फ आपने 8881 पे देना है या कॉल करके देना है 8881 यानी 8881। इस नंबर पे आपने SMS करना है, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा और बताइए पुडिंग्स के नाम, जो बहुत सारे पुडिंग्स बनाना सिखा चुकी हूँ, कोई भी 2-3 पुडिंग्स के नाम लिख के 8881 पे SMS करिएगा तो आप जीत सकते हैं इनेक्स की तरफ से ये गिफ्ट है जो कि आज है हैंडी मीट मिंसर। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। हेलो जना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। 9 सालों में मेरे पहली दफ़ा कॉल मिली है आज। अच्छा, 9 साल के बाद, वाओ। जी 9 साल में मुझे पहली दफ़ा कॉल मिली है। चले, आप लगे रहे तो हो ही गए ना सक्सेसफुल। जी थैंक यू जी, फरमाइए। जी, मैं आपकी रेसिपी बहुत ट्राई करती हूँ, मुझे आपकी रेसिपी बहुत पसंद है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, ट्राई करते रहिएगा। जी मैं आपको आंसर देना चाहूँगी जी। आपके क्वेश्चन का। ज़रूर। कल आपने बनाया था लेमनी आलमंड पुडिंग, स्नो वाइट पुडिंग, यस, मैंगो कस्टर्ड पुडिंग और ठीक। बटर स्कॉच पुडिंग। ओके, थैंक यू, आपने नोट किया। और कोई ट्राई किया था इसमें? स्नो वाइट पुडिंग बहुत अच्छा था, मुझे याद है। स्नो वाइट पुडिंग बनाई थी, वो बहुत हाँ, अच्छी बनी। अच्छा, कोई मोल में बनाया था? जी जी, मेरा नाम आपने ना गलत लिखा हुआ है, मिसेस तालिश है। क्या है? तालिश। तालिश। जी अच्छा, प्लीज़ इनका नाम तो चेंज कर दें प्लीज़। जी। थैंक यू, मुझे नज़र नहीं आ Thank रहा you है, so much. हो गया चेंज। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। you. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। अच्छा जी, आलू को बस पकाना है हमने, ठीक है। बीन्स तो पके हुए हैं बिकॉज टिन में से निकले थे। अगर आप लोबिया डाल रहे हैं या कोई दूसरे बीन्स डाल रहे हैं, कैनेलिनी बीन्स ही मिलते हैं, टिन वाले हो तो ज़ाहिर है पके हुए होंगे, नहीं हो तो पहले से बॉईल कर दीजिएगा। अभी इस वक्त आलू गलाते वक्त आप लोबिया नहीं डालिएगा, वो नहीं गलेंगे, ठीक है। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून। जी वेलकम बैक। पोटैटो एंड बीन्स सूप। तो ये आपने यहाँ सिरका, मैंने कहा था ना मैं लाई हूँ, कहीं छुप गया था। थोड़ा सा आपने इसमें सिरका डालना है, ठीक है, थोड़ा सा डालिएगा, चंद कतरे, और फिर आप इसको पकने दीजिए। आलू को पकना ज़रूरी है, कच्चे आलू हो तब नहीं मिक्स करिएगा, तब नहीं ब्लेंड करिएगा, ओके। सी लेट दिस कुक। यहाँ स्टिक ब्लेंडर है, वी ट्राई टू डू इट, लेकिन आई वांट कि अभी पहले ज़रा थोड़ा आलू पक जाएं, आलू कच्चे ना हों। और जब टॉपिंग करेंगे ना तो हर बोल के ऊपर थोड़ा सा चीज़, थोड़ा सा ये खोपरा और ये हरा प्याज डालेंगे, दैट्स इट। हमारा पुडिंग भी अभी हो रहा है, सब चीज़ों को टाइम लगता है, होपफुली शो ख़त्म होगा तब तक हो जाएगा। ये हमें आधा ब्लेंड करना है, उसको हमें रखना है और उसके ऊपर हमने आइसिंग शुगर डस्ट करनी है। और आप जब देखेंगे ना तो ऐसे होगा कि जब आप इसको काटेंगे तो पूरा केक बैटर पूरा सेट हो जाएगा और जो सॉस है ना वो ऊपर से नीचे अंदर सीप हो जाएगी और नीचे फैल जाएगी। तो उसका मतलब है वो उसने खुद एक अपना सॉस बनाया है, सेल्फ सॉसिंग पुडिंग इसलिए कहते हैं। मैंने चॉकलेट और कैरमल का बनाया है, आप प्लेन कर सकते हैं, चॉकलेट में आप कॉफ़ी डाल सकते हैं तो मौका हो जाएगा, कैरमल नहीं डालना है नहीं डालिए, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, ठीक है। अच्छा जी, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं और ज़रा इसको भी देखते हैं। हेलो। हेलो जी कैसी हैं आप जन्नत? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं साइमा बोले पेशावर से। माशाल्लाह, अल्लाह नजर से बचाए आपको। थैंक यू। बहुत जबरदस्त। आज आप पोटैटो सूप बना रही हैं, कल भी आपने बनाया था और नोट कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब क्योंकि सीजन भी चल रहा है जी। और सर्दी आ गई है खैर से, तो चाहिए भी इसी तरह के आप लोग बनाए, हम लोग उससे फायदा लेते रहें। जी, बिकॉज बाज़ वक्त सबके घरों में सिर्फ चिकन कॉर्न सूप चल रहा होता है, तो अलग अलग सूप भी तो बनाएं और खाएं। बिल्कुल सही कहा है आपने और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस्लाम घरों में एक या दो चीज बना लेते हैं, लेकिन जब आप लोग बनाते हैं ना तो फिर हमें भी, हम देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि चले शुक्र है कि आप लोग ज्यादा बना लेते हैं हर किस्म का, तो हम बस वो नोट कर लेते हैं और वो इंशाल्लाह ये भी हम बनाएंगे। और दूसरा आपके मैं क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। जी जी, बनाना पुडिंग, ठीक है, मैंगो पुडिंग, स्ट्रॉबेरी पुडिंग, चॉकलेट पुडिंग और मैंगो पुडिंग। ओके, बस ठीक है, नोट कर दिया है। बहुत खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू।
बस ये ऑलमोस्ट डन है, आलू भी इसमें हो गए हैं। और देखें मैंने कॉर्नफ्लावर से कोई थिकन नहीं किया है, आलू से ही थिक हो जाएगा। आधे हमने पीसने हैं, ठीक है, आधा आप सूप पीसेंगे और आधा आप उसको टेक्सचर के लिए साबुत रखेंगे। मुंह में थोड़े से बीन्स और आलू आए भी और थोड़ा सा ये पिस भी जाए। आप चख लीजिएगा, नमक या काली मिर्च या आपने लेमन जूस और कुछ डालना हो तो आप देख लीजिएगा। ओके, चलें जी, ये भी हो गया। इसको थोड़ा सा और थोड़ी सी कसर बाकी है आलू में, उसको होने दीजिए। पुडिंग भी हमारा बेक हो रहा है। मैं ऐसे करती हूँ, फिर ब्रेक की तरफ चलती हूँ, ठीक है। मैं जब भी ब्रेक कहती हूँ तो ऐसे आता है, मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। चलें देखते हैं, ज़रा पेज देखते हैं, ठीक है। आप लोगों को बहुत अरसे से मैंने पेज नहीं दिखाया है कि कौन सा पेज है हमारा। बहुत सारे लोग बहुत सारे पेजेस पे कंफ्यूजन में जा रहे होते हैं। चलें पेज देख लीजिएगा प्लीज़, ये वाला है पेज। और एक कॉलर भी वेट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कल आपके ट्राई किए थे। क्या कल क्या ट्राई किया था? अरे कॉल भी ड्रॉप हो गई। क्या ट्राई किया था? दोबारा ट्राई करें और बताएं और हमें फ़ोन करें। और ये पेज नहीं खुल रहा क्या करूं मैं, नहीं आ रहा अभी। अब तो लेनी ही पड़ेगी ब्रेक ना, ब्रेक लेनी ही पड़ेगी क्योंकि पेज भी नहीं खुल रहा है, सूप हमारा हो रहा है और पुडिंग भी हमारा हो रहा है। ये देखें, तो अभी हम आलू ज़रा चेक कर लेते हैं, डन और नॉट। नहीं, अभी नहीं हुआ है आलू। ये देखें, देखा आपने, बस थोड़ा सी कसर इसमें बाकी है। सो वी हैव टू वेट। और फिर आप इसको थोड़ा सा ठंडा करिएगा और ब्लेंडर में डालिएगा या स्टिक ब्लेंडर से ब्लेंड कर दीजिएगा। एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैं आपके शो बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू, और बहुत बनाती शुक्रिया, भी हूँ। थैंक यू सो मच। और आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। मिल्की राइस पुडिंग बनाई थी आपने अच्छा, और वो मुझे बहुत पसंद है और मैं बनाती भी हूँ। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। और कुछ? कैरेमल पुडिंग, मार्मलेट ब्रेड पुडिंग, चॉकलेट मूस पुडिंग, इसके अलावा चॉकलेट पुडिंग और फ्राइड पुडिंग। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, हमने नोट कर दिया है आपका जवाब। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, ब्रेक की तरफ भी चलते। पोटैटो सूप, अज्जा जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, लहसुन के जवे चॉप 4 अदद, सफ़ेद सिरका 1 खाने का चमचा, वेजिटेबल स्टॉक 4 कप, कटे आलू आधा किलो, पके हुए सफ़ेद बीन्स 1.5 कप, डेजोन मस्टर्ड आधा चाय का चमचा, लींबू का रस 1 खाने का चमचा, पेपरिका 1/4 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। ऑप्शनल टॉपिंग के लिए हरी प्याज स्लाइस हस्बे ज़रूरत, गाढ़ी दही हस्बे ज़रूरत, चेडर चीज़ कद्दूकस हस्बे ज़रूरत, कोकोनट बेकन के लिए कोकोनट फ्लैक्स 4 खाने के चमचे, डार्क सोया सॉस 1 खाने का चमचा, मैपल सिरप 2 खाने के चमचे, पेपरिका 1 चाय का चमचा। तरकीब: 2 खाने के चमचे जैतून का तेल गर्म करके प्याज, नमक और काली मिर्च फ्राई करें। अब इसमें लहसुन, सफ़ेद सिरका, वेजिटेबल स्टॉक, कटे आलू और बीन्स डालें और 30 मिनट उबाल के ठंडा कर लें। उसके बाद आधा सूप, 1 खाने का चमचा जैतून का तेल, डेजोन मस्टर्ड, लींबू का रस और पेपरिका ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। उसके बाद आलू और बीन्स को मैशर में मैश कर लें, फिर ऊपर से नमक और काली मिर्च छिड़क दें। अब कोको बेकन बनाने के लिए कोकोनट फ्लैक्स, सोया सॉस, मैपल सिरप और पेपरिका को पैन में टोस्ट करके कोट कर लें। उसके बाद पतली सी लेयर को बेकिंग शीट पर फैलाएं। अब इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक 6 से 10 मिनट तक बेक कर लें। चॉकलेट कैरेमल सेल्फ सॉसिंग पुडिंग, अज्जा मैदा 1-2 तिहाई कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, पिसी चीनी 1 कप, पिघला हुआ मक्खन 125 ग्राम, दूध 1 कप, वाइट चॉकलेट चिप्स 1 तिहाई कप, कैरेमल गाढ़ा 190 ग्राम, कोको पाउडर डस्टिंग के लिए। सॉस के लिए कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, उबला पानी 2 कप, ब्राउन शुगर आधा कप। तरकीब: मैदा, कोको पाउडर, पिसी चीनी, बेकिंग पाउडर, पिघला हुआ मक्खन, दूध और चॉकलेट चिप्स को एक बोल में मिक्स करके स्मूथ कर लें। अब इसे ओवन प्रूफ डिश में फैला दें, फिर इसमें सुराख करके कैरेमल से फिल कर दें। अब स्पैचुला से कैरेमल को कवर कर लें। उसके बाद सॉस के लिए कोको पाउडर, उबले पानी
और ब्राउन शुगर को जग में मिक्स करें और इसे चलाकर सॉस के ऊपर डाल दें। अब इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 से 40 मिनट बेक करें। आखिर में इसे 5 मिनट रखकर कोको पाउडर से डस्ट करके सर्व करें। चॉकलेट कैरमल सेल्फ सॉसिंग पुडिंग। अज्जा मैदा 1-2 तिहाई कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, पिसी चीनी 1 कप, पिघला हुआ मक्खन 125 ग्राम, दूध 1 कप, वाइट चॉकलेट चिप्स 1 तिहाई कप, कैरमल गाढ़ा 190 ग्राम, कोको पाउडर डस्टिंग के लिए। सॉस के लिए कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, उबला पानी 2 कप, ब्राउन शुगर आधा कप। जी वेलकम बैक। और ये बहुत भारी और बहुत ही गर्म है। देखें पूरा केक ऊपर आ गया है, पूरा सॉस नीचे चला गया है। ये आपका चॉकलेट और कैरमल का सेल्फ सॉसिंग पुडिंग रेडी है जनाब। अब हम क्या करेंगे पहले तो दिखा दूं पेज, क्योंकि पेज खुल चुका है फाइनली। ये हमारा पेज है फूड डायरीज़ का, ठीक है। इसी को ज्वाइन करिएगा, लाइक करिएगा, फोटो सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको इसमें तमाम रेसिपीज़ उर्दू इंग्लिश में मिल जाएंगी। अब इसको हमें डेकोरेट करना है सूप को। सो लेट मी पुट दिस इन माई बोल्स। और ये डिश में आपने ये ऑब्वियसली अंदर थोड़ा सिंक इन भी हो जाए तो परेशान नहीं होइएगा, ये इसी तरह साथ जम जाता है। बनाइएगा इसको, ट्राई करिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इन योर सूप। कुछ ना कुछ, जैसे मैंने हमेशा कहा है, मुख्तलिफ बनाते रहिए। ये गार्निशिंग भी मुझसे सीखिए, ठीक है, और ट्राई ज़रूर करिए ये सारी मुख्तलिफ चीज़ें। अब इसमें चीज़ जाएगा ग्रेट किया हुआ और हरा प्याज, दोनों को हम कर देते हैं। थोड़ा सा चीज़ एंड देन बहुत सारा चीज़ यहाँ जिसमें जगह है, और फिर हरा प्याज थोड़ा सा, ताकि कुछ भी छुप ना जाए, ठीक है। एंड माई सूप्स रेडी। पोटैटो और बीन्स का ये सूप है। अब जो हमारा पुडिंग है उसको देखें, पूरा का पूरा राइज होके, ये देखें ऊपर आ गया है, सॉस अंदर है, ठीक है। इसमें हमने कोको पाउडर छिड़क देना है, दैट्स इट। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप सुनाएं। ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक हैं जी, थैंक यू, ठीक हूँ, फरमाइए। आज के सवाल का जवाब देना चाहूँगा। अ बिट टू लेट बिकॉज हमारे पास विनर का नाम आ गया है। कोई बात नहीं, चले दे दें, जवाब दे दें। मैंगो पुडिंग, चॉकलेट पुडिंग, पाइनएप्पल पुडिंग, एप्पल पुडिंग, कस्टर्ड पुडिंग, ठीक है, और नोट ब्राउनी कर- पुडिंग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर और कॉलिंग। मैंने आपकी 2 रेसिपीज बनाई थी आज। अच्छा, कौन सी? आपने 14 का असल दिन अंडा और भिंडी बनाई थी और ग्रीन करी बनाई थी ना, पारसी फूड। अच्छा, बीरा परीरू बनाया। जी वेरी गुड। कैसा बना, और- कैसा लगा? जी अच्छा लगा मुझे। और सबने दूसरा? अच्छे कमेंट्स दिए। और दूसरा क्या था? ग्रीन कड़ी। अच्छा, ग्रीन करी, दोनों वो उसी दिन की रेसिपीज। मैंने पाकिस्तान जी। डे पे शायद बनाया था, या 14 अगस्त पे शायद बनाया था, ताकि जी, वो ग्रीन 14 एंड अगस्त वाइट को बनाया था आपने। ग्रीन एंड वाइट कलर हो। बहुत जी। शुक्रिया, थैंक यू, आपने ट्राई किया। इसी तरह साथ दीजिए, रेसिपीज ट्राई करिए, फीडबैक दीजिए, तस्वीर ज़रूर मुझे भेजिएगा, मैं देखूंगी कैसा बना, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कल हम फूड डायरीज में बनाएंगे कैरेट एंड ऑरेंज सूप। क्या हो गया है? और डेट बनाना ब्रेड पुडिंग। पता है क्या किया है मैंने आज बनाना ब्रेड बना लिया है घर में, और छुपा के आई हूँ कि बच्चे ना देखें, बिकॉज उनको बहुत पसंद है, कहीं वो खा ना जाए। बनाना ब्रेड बनाया, ठंडा किया, स्लाइसेस में काटा और फ्रीज़र में मैंने छुपा दिया है। तो कल उससे हम पुडिंग बनाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास भी है मेरी बनाना ब्रेड की रेसिपी, बनाइएगा, वरना बनाना ब्रेड तो आपको बाहर भी मिल जाता है, और मैं आपको कल बताऊँगी कैसे बनाया मैंने। वो हम बनाएंगे, दोनों चीज़ें, एक सूप है, एक गरम पुडिंग है। उम्मे हानिया जीती हैं कराची से आज हमारी एनएक्स की गिफ्ट। आपको मुबारक हो, आपको जल्द कांटेक्ट किया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुंचा दी जाएगी। और लज्जत में समीना जलील 5 बजे लाइव बना रही हैं मशरूम एंड चीज़ बर्गर हवाइन पार्टी कैसरोल। तो देखिएगा कि ये क्या है कैसरोल, ज़रूर ट्राई करिएगा। सबकी रेसिपीज, सारे हमारे शोज़ देखिएगा, सब अच्छे शेफ्स हैं हमारे चैनल पे। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
मजीद मजेदार रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज।